हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग अभी 12वीं के लिए एनपीओ कर रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम 2026 में है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट एंड कितना क्वेश्चन बनता है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, जो कि पिछले वीडियो में खत्म हो चुका था। एंड कॉन्सेप्ट भी हम बता चुके हैं, क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी मटेरियल कंज्यूम जो होता है इसका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है जी। तो आइए हम लोग आज उसका क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइएगा 12। कहता ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी will be shown in income and expenditures account for the year ended 31st मार्च 2023 को आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो अमाउंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग वो दिखाते हैं जो एक्चुअल में कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो एक तो छोटा सा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यानी कितना दिखाओगे, कितना दिखाओगे कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले से कितना है हमारे पास, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी पहले से कितना है। देखो स्टॉक 1/4/2022 को दे रखा आपको 50,000 कोई बात नहीं है। इसके बाद इसमें ऐड करना आपको क्या, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कितना खरीदे हो, कितना खरीदे हो बताओ। परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,90,000, तो 50,000 पहले से था, 1,90,000 खरीदे। अब बताओ कितना हुआ टोटल, तो टोटल हो गया 2,40,000, 2,40,000। आगे क्या लिखता है, अब इसमें से क्या करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। अब क्यों माइनस करें भैया, इतना बचा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 40,000। देखो 2,40,000 टोटल हुआ, जिसमें से बचा है हमारे पास 40,000, तो कंज्यूम कितना हो जाएगा, 2 लाख, यानी यूज जो हुआ कितना हुआ, 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो है ना जाएगा कहाँ, अमाउंट दिखाएंगे टू बी सोन एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड होते, तो ये अमाउंट दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। तो कोई जानते हैं ये सब नहीं, ये सब 11वीं पर होएगा फाइनल अकाउंट, वहां भी आपको पढ़ाया गया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करके। तो ओपनिंग पहले से कितना है, कितना खरीदे, दोनों जोड़े, उसमें से कितना यूज हो, सॉरी बचा है, तो अपने आप माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक इतना यूज हो गया। आ जाओ 12-13 है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। अब देखो यहाँ डेबिट साइड लिख दिया, तो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड को ही डेबिट साइड कहते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल है आपका मेडिसिन, 1,75,750 ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग है 1,40,650, और कहता है ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है 60,80,700।
पहले से कितना वो कितना खरीदो जोड़ दो, जिसमें से कितना बचा है माइनस कर देना है। आहो बताओ ये कोई बड़ी चीज है जी? नहीं। लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 13, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट ऊपर में नहीं भूलना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओके चलो अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का, देख लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750, 1,75,750 ओपनिंग स्टॉक। इसमें आपको ऐड करना है क्या, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज कितना हुआ है भैया, परचेज है 60,80,700, 60,80,700 ये टोटल हो जाएगा आपको। और इसमें से आपको क्या करना, लेस क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,75,750 प्लस में 60,80,700 टोटल हो जाएगा 62,56,450, 62,56,450 दिख रहा ना उधर, दिख रहा है, ठीक है। और इसमें से आप माइनस करोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 1,44,650, यानी इतना बच गया, 1,44,650 बच गया, माइनस 1,44,650। ठीक है, तो आ गया 61,11,800 माइनस करने के बाद आया आपको 61,11,800, ये जो हो जाएगा आपका क्या, कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इस अमाउंट को कहाँ दिखाओगे, अमाउंट टू बी सोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बताओ कितनी आसान सब है, ये सब पूछता है ना, नहीं पूछेगा तब भी आपको करना है। फाइनल अकाउंट जब आप पढ़े होइएगा तो वहां इसका यूज था बहुत सारा। चलो 13 के बाद आ जा 14। अब 14 सब थोड़ा टेक्निकल है, आराम से देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए। कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके क्या लिखता क्या, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है आपका 90,000, क्लोजिंग है 1,24,000, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स, अब ये तो नया आ गया सर, इसमें तो बस ओपनिंग क्लोजिंग एंड परचेज था, इसमें क्रेडिटर्स आ गया है, कोई बात नहीं, आइए ना। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना 2,40,000 ओपनिंग है, यानी क्रेडिटर्स का बैलेंस है, क्लोजिंग है 2,04,000। अमाउंट का था, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 6,79,000, हाँ पूरा 79,000। अच्छा इसमें सर परचेज तो दिया ही नहीं, मैंने दिया नहीं, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे, नहीं बताते हैं क्या। सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़े होइएगा, इकहरी लेखा प्रणाली 11वीं में पढ़ाया गया होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई भी चैप्टर 11वीं का छोड़ने का नहीं, अनाहिक मतलब आपका सिलेबस का है पढ़ो। अब देखो वहां से ये आता है सिंगल एंट्री सिस्टम में।
तो जब क्रेडिटर्स दे तो यहाँ से आपको निकलेगा परचेज, और जब डेटर देगा तो निकलेगा सेल्स। सिंगल एंट्री सिस्टम एक खरा जो डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन नहीं होता उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं पड़ा है, लेकिन इस साल थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल देंगे। चलिए, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आओ जाओ सीख लो। तो जब ये आपको क्या, अब देखो सीखने का एक ही तरीका है, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आप बना लोगे, अभी आपको समझ भी आ जाएगा। जब ये आप छोड़िएगा, समझ रहे हैं ना, जब ये आप छोड़ दीजिएगा तो आपको भूल जाओ, ये दुनिया का नियम है। ये दोनों तो आसान लगा होगा, जब ये देखे छोड़ दी, अरे इसमें दो में से एक क्वेश्चन कर लो रिवीजन में, छोड़ देना, तीसरा जो हार्ड वाला नया तरीके का है वो करो रिवीजन में अच्छे से, समझ गए? तब ना आएगा आपको। जब नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? समझे? तो आपको रिवीजन करना है, और करने का तरीका भी बता दें। पहली बार पूरा करो और सेकेंड टाइम में मेन क्वेश्चन करिए छांट के, आपको पता चल जाएगा। या पहली बार ही करिएगा तो उसको इम्पोर्टेंट या रिवीजन आर लिख दो, शॉर्ट में कुछ ऐसा लिख दो जिससे कि आपको पता चले जो इस क्वेश्चन को हमको रिवीजन करना है, तब ना होगा जी। ये तो कैसे होगा बताओ? चलो, तो पहले हमको यहाँ परचेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? परचेज। तो परचेज कैसे निकलेगा सर? निकलेगा, परचेज निकलेगा आपको क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना के छोड़ दें। क्या पूछा है? मेडिसिन है, स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, छोड़ दो। वर्किंग नोट करना है हमको, साइड में हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आपको बनाना है क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है जी। तो क्रेडिटर्स का जब ये बनेगा तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा किधर होगा? क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना दिया? 2,40,000, क्लोजिंग है 2,04,000, 2,40,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, यानी बैलेंस सीडी हो जाएगा 2,04,000, ठीक है जी। हाँ, स्टॉक को अभी रुक जाइए। क्रेडिटर्स का ओपनिंग 2,04,000, क्लोजिंग 2,40,000। नीचे लिखा अमाउंट पेड है फॉर मेडिसिन के लिए अमाउंट इतना पेड हुआ है। ये परचेज नहीं दिया है तो परचेज इसको नहीं मानना है। अब देखो किसको, जब ये क्रेडिटर्स का लेन देन हो तो यानी क्रेडिटर्स का पेड हुआ होगा। तो क्रेडिटर्स को अगर हम पैसा देते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या बनता है? ध्यान से सीखिए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, कमेगा, पेड करेंगे तो डेबिट, एंड टू बैंक अकाउंट। ओके, देखो कितना, 6,79,000 79, 6,79,000 रुपया पेड हुआ। तो जर्नल एंट्रीज का ये बनेगा, यानी क्रेडिटर्स के डेबिट में जाऊंगा, अब बैंक लिखूंगा। ऐसे सुनो, क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा क्रेडिटर कमेगा, लायबिलिटी हमारा कम है। तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक या कैश जो लिखना लिखो, 6,79,000
अब इसका बैलेंस करिए, अपने आप आपको परचेज आ जाएगा। फिर 6×2 8,81,000, यहाँ भी लिखेंगे 8,81,000, ठीक है जी। 679,000 प्लस 204 और 9×4 13 ना, सॉरी 74 और 4 83 हो, लिख दिया हम 81, बोला 84 या लिखा 83 या बोला 81, ठीक है। अब देखो डेबिट में 8,83,000 यानी परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग कितना है 240, तो भैया ये जो बढ़ा है क्यों बढ़ा, आ जाओ तो इसको माइनस करो, कितना 2,40,000, तो 6,43,000 रुपया परचेज है। यहाँ पे 6,43,000 जो बैलेंसिंग आया है ये परचेज है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा उधार खरीदोगे तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही ना होता है जी, कितना 6,43,000, तो यानी क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, परचेज, बस हो गया, ये वर्किंग नोट था, परचेज हमारा निकल गया। आ गई तो पूरा यूज हो गया। आ जाओ क्या लिखेंगे यहाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये समझ में आया। लैब क्रेडिटर का ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, पेड किया, बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ गया परचेज। क्रेडिटर क्यों बढ़ेगा, जब उससे हम उधार सामान खरीद के लाएंगे तब ना जी। जी तो ओपनिंग स्टॉक अब यूज करें, कितना है 90,000, ओपनिंग स्टॉक 90,000, ऐड करूंगा परचेज, परचेज वही परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना 6,43,000, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,24,000, 1,24,000 क्लोजिंग स्टॉक है, इसको माइनस करो तो 7,33,000 माइनस 1,24,000 यानी 6,09,000 क्या हो गया, कंज्यूम्ड है। देख लीजिए अमाउंट ऑफ मेडिसिन डेबिटेड, तो अमाउंट कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हो गया, बात खत्म है, यही है और क्या है। चलिए देखिए, लिखिए जल्दी जल्दी, तो अगर आपको परचेज ना दिया रहे तो आराम से निकालना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, तो इस देखो अब एक बार आप 12 बना लो, 13 छोड़ देना, 14 बना लो, 15 छोड़ देना है, लेकिन रिवीजन पहले तो एक बार आपको बनाना होगा ना जी। चलिए लिखिए जल्दी, 15 करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल बताओ किसका, ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब है फॉर द डेट 31 मार्च 2023 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो स्टॉक दिया, क्रेडिटर्स दिया, और पेमेंट जो हुआ क्रेडिटर का वो दिया है, ये यहाँ पे परचेज नहीं दिया, आराम से निकल जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, हाँ जी। चलिए तो पहले स्टेटमेंट बना लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, छोटा सा
खींच लीजिए एकदम फट से, और क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे। ये हो गया आपका वर्किंग नोट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट अच्छे से लिख लो, पर्टिकुलर्स आर अमाउंट। ओपनिंग क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी होता है इसलिए, तो बैलेंस बीडी। बताओ आराम से डेट देख के कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। 2000 ओपनिंग और 2600 क्लोजिंग, 2000 ओपनिंग एंड 2600 क्लोजिंग, यानी बैलेंस सीडी 2600 क्लोजिंग हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखो अमाउंट पेड कितना हुआ है, 19,000, कितना पेड हुआ, 19,000 तक। टू क्या लिखेंगे भाई साहब, बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड हुआ है 19,000। अब इस दोनों को जोड़ो, 19,2 21,600, यहाँ भी लिखेंगे 21,600, इसमें से 2000 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 19,600। और ये क्या है हमारा, परचेज, क्या है, परचेज। ठीक है जी, हो गया, बात खत्म है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज। आइए यहाँ क्या लिखूंगा, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7500, परचेज यानी ऐड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग ईयर, परचेज कितना हुआ 19,600, और इसमें से अपने को क्या करना, लेस क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक 6400 हो गया। अब इसको क्या करोगे भाई, निकाल ले, 7500 का पहले से था, ठीक है, 7500 पहले से था, 19,600 का खरीदे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया हमारा 6400, यानी 20,700 क्या हुआ, क्या हुआ, कंज्यूम हो गया, और क्या। तो सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ वो दिखा रहे। ये 20,700 एक्चुअल में स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस हो गया, यानी यूज हो गया, यानी बिक गया, जो भी इसका। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, सच सच बताना अगर पूरा वीडियो देखते हो, क्या ये क्वेश्चन सब आपको कराया जाता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम नहीं आता। 60% क्लास में नहीं होता, 40% क्लास उसमें होता होगा। हमारे एरिया में तो नहीं होता भाई, 2-3 मास्टर है कॉमर्स के, ज्यादा तो है नहीं, सब सारे भाई से। आइए, तो 15, 16 थोड़ा अलग है, इसको भी हम लोग लेजर से ही बनाएंगे। ठीक है, करिए। चलो भाई, 16 नंबर देखो। 16 नंबर में कहता है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। देखो स्टॉक है, यानी ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन अप्रैल, यानी ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर्स का। आगे अमाउंट पेड, सॉरी एडवांस पेड है,
अब देखो एडवांस पेड हम किसको करेंगे, पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 21-22, ये भी ओपनिंग है। एडवांस पेड किसका करेंगे फॉर स्टेशनरी के लिए बताओ, जिससे उधार खरीद के लाते हैं क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स का मतलब ये नहीं जो एक होगा, बहुत सारे लोगों से हम उधार खरीद के लाते होंगे, वो हमारा क्रेडिटर है। और जब हम उसको एक जगह करते भाई क्रेडिटर्स हो जाता है, यानी पूछेगा आपको मान लो कितना तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो क्या कहोगे, मान लो 10 आदमी से, तो इन एक से एक ही बार में कह दो 50,000 कर्जा है, किसी से 5,000 है, किसी से 2,000 है, किसी से 10,000 है, तो एक जगह जो है ना, तो इसी में मान लो कोई क्रेडिटर्स है जिनको हम एडवांस पैसा दिए होंगे, होता है ना भाई, एडवांस पैसा दिए तुम सामान पहुंचा दो, जो उधार नहीं देता है। तो लिखता है एडवांस पेड किए हैं, तो ये ओपनिंग का है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को एक्चुअल में अमाउंट पेड हुआ है करंट ईयर में। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये भी क्लोजिंग है। और एडवांस पेड फिर देखो करंट ईयर में पेड हुआ है, ये भी क्लोजिंग है। देखो इसको बनाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, आपके बुक में स्टेटमेंट से बनाता है, तो आपको हम बता दें, ये अच्छे इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम में भी कहीं पे आप जाओगे तो हम आपको बता देते हैं, उस पेज पे जाकर देख लेना, आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। बट लेकिन हम उस फॉर्मेट से नहीं कराएंगे, हम आपको लेजर से ही कराएंगे। पेज नंबर पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करके आपका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इंग्लिश मीडियम बुक होगा तो 22 नंबर पेज है, वहाँ पे जाइएगा, आपको दिया है। वो प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस का अपने को नहीं होता, याद वाद ही नहीं रहता, कौन रटेगा उतना, लेजर आता है, लेजर से करेंगे, ठीक है। चलिए, जब लेजर हम बनाएंगे ना तो परचेज डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परचेज, लेकिन यहाँ जो एक्चुअल में जो चीज़ आता है ना वो सेम है, ठीक है। तो पता नहीं कैसे किताब में किया है, स्टेशनरी जो कंज्यूम्ड होगा वो परफेक्ट आएगा, तो ना हम किताब को गलत बोल रहे हैं, उसका बनाने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, तो सर बनाएंगे कौन, ये बनाओ सही है, वो भी सही हुई ही होगा, लेकिन जब परचेज वहाँ वाला लिखेंगे ना तो आएगा ही नहीं आपको, मटेरियल कंज्यूम में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए करना नहीं है। आराम से लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो ये लायबिलिटी है, जब इसका पैसा हमारे यहाँ बाकी रहेगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, सिंपल सी बात है। तो बाई बैलेंस BD, ठीक है, ये ड्यू का है, तो आउटस्टैंडिंग समझ लो एक तरह से। जब ओपनिंग यहाँ है तो क्लोजिंग इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट में होगा इसका, ये भी आउटस्टैंडिंग। जब मान लो हम किसी क्रेडिटर को एडवांस पेड किए हैं तो वो हमारे लिए असेट्स होता है, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, तो एडवांस यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए टू बैलेंस BD, ये किसका है, एडवांस का ओपनिंग का, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, किसका, एडवांस का, हो गया। अब इसको भर दो, बात खत्म है। इसी चीज को प्लस माइनस करके किया है, ठीक है। मतलब स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिया है, एडवांस सप्लायर का बिगिनिंग और क्रेडिटर का एंड, यानी इस दोनों को जोड़ा है, और ये दोनों माइनस, तो ये दोनों तो साथ में ही है ना, तो माइनस ही होगा ना, बात खत्म है, और कुछ करना नहीं है आपको। आइए इसमें से उठाइए, भरते जाइए, स्टॉक छोड़ दीजिए, क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है, 2000, क्रेडिटर का ओपनिंग 2000, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 200, सॉरी अरे भैया क्रेडिटर का ओपनिंग ये हो जाएगा 2000, और एडवांस जो पेड किए हैं उसका ओपनिंग था 200, ठीक है। उसके बाद कहता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। अब देखो जब हम स्टेशनरी खरीदे ना तो इसको पैसा दिए थे, अमाउंट पेड किए हैं, तो यहाँ लिख दे भाई बैंक, यानी क्या होगा एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, यानी बैंक का बैलेंस कमेगा और क्रेडिटर हमारा जो लायबिलिटी है वो भी कम जाएगा। 10,800 हो गया। आगे देखो लिखता है अमाउंट पेड हो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, यानी ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है जो हमारे यहाँ बाकी है 1300 यहाँ, और हमने जो एडवांस में दे रखा है किसी क्रेडिटर का को वो कितना है 300। बस हो गया, प्लस माइनस करिए अपने आप आ जाए। समझे? 10,800 प्लस में 1300 माइनस 2300, तो आपको यहाँ पे परचेज आएगा 10,000, लेकिन बुक में दिया है 10,100। घबराओ नहीं, अभी आगे बाकी, अभी आगे बाकी है, इसलिए घबराइए नहीं। पहले इसको टोटल करें, 10,800 प्लस में 200 प्लस में 1300, यानी ये हो गया 12,300। ये भी हो जाएगा हमारा 12,300। अगर ये गलत होगा तो कंज्यूमेबल सही नहीं आएगा, क्योंकि परचेज को हम लोग यूज करेंगे। और दिखाते हैं, बुक में दिया है 10,100, देख लो एक बार कह के, क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखो स्टेटमेंट बना ले ऑफ क्या है स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ स्टेशनरी, कंज्यूम्ड, ठीक है। अगर मान लो हम वहां गलत लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए तो ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल सी बातें हैं, लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक 3,000। इसमें क्या जोड़िएगा, परचेज लिखा जाए, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 500। इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई 13,000। लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। अब बताओ कितना आया, ये कंज्यूम 12,500 आया कि नहीं आया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, या अमाउंट दिखाएंगे, देखो आंसर में दे रखा है कि नहीं, इसलिए घबराना नहीं है। अच्छा सुनो, अगर मान लो इसको पहले लिखो आराम से, इसको आराम से लिखो, ठीक जी। एक काम करिएगा सिंपल सा, अगर बुक का आप परचेज लेते हैं यहाँ 10,100 लिखिए, तो देखो 300 ओपनिंग 3,000 ओपनिंग है, इसको तो नहीं हम कुछ चेंज किए नहीं। 10,100 आपका परचेज है, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 13,100, उसमें से माइनस करिए आप 500, तो आ रहा है 12,600। तो या तो आपका स्टेशनरी कंज्यूम नहीं मैच करेगा, या तो परचेज नहीं मैच करेगा, ऐसे तो सही है, गलत नहीं है। समझ गए? बुक में पता नहीं कैसे प्लस माइनस करके किया है, कंफ्यूजी आइएगा नहीं, लिखिए ठीक है जी। तो आप इसको करके देखिएगा, 10,100 डालना है परचेज, टोटल करिएगा 13,100, माइनस करिएगा 500, तो 12,600 आ जाएगा, तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो हमने आपका मटेरियल कंज्यूम का जितना क्वेश्चन था सारा करा दिया, ठीक। आगे इसमें और जो है पूरा करेंगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा कंटिन्यूटी हो जाता तो जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है ना भाई। हाँ तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई बच्चे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप का ऑलरेडी वीडियो पड़ा है ना, आप करो वहाँ से गुडविल रिकंस्टिट्यूशन एडमिशन जो भी, वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हो, अगर पहुँचे हो तो करो, है ना, कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और करिए।
ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। टाटा बाय बाय।